जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात यानी कि द्विघात दो घात वाले, तो घात दो रहेगा, समझ जाएंगे क्या द्विघात समीकरण है। अब जैसे कि द्विघात समीकरण का कंडीशन एक होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या कंडीशन है द्विघात समीकरण के लिए। तो इसका घात क्या है, 2 है। इसका घात क्या है, 2 है। तो द्विघात समीकरण में जो सूत्र है, जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी सूत्र पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो डी बराबर यानी कि डी क्या विवेचक है, तो विवेचक यानी कि क्या हो गया डिस्क्रिमिनांट। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है विवेचक का। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूल क्या हो जाएगा, मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो रूट डी को हम क्या डी को क्या लिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस में है, तो एक तरफ प्लस को ले लिया है, एक तरफ माइनस वाले को। यहाँ पे प्लस अलग कर दिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो बस वही लिखा गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक होगा। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, ये आपको बताएगा। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों के मान बताएगा। अब देखिए जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकाल ले, जैसे कि विवेचक हमने निकाल लिया, वो 0 से छोटा होता है, तो वो क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान होगा। और मूलों का जो मान होगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। यहाँ पे रूट डी भी दे सकते हैं क्योंकि डी का मान ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस वही लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो वास्तविक और बराबर होगा। जब बराबर 0 होगा ना तो क्या आ जाएगा वास्तविक होंगे और बराबर होगा प्रकृति मूलों की। और मूलों का मान क्या होगा माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मान नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा मूलों का। तो ये सूत्र है इंपॉर्टेंट, इसी के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान सा द्विघात समीकरण का चैप्टर है, 100% आप लेकर के जाएगा जितने मार्क का आएगा एग्जाम में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 इक्वल टू 0 का क्या निकालना है विवेचक निकालना है, यानी कि डी। तो डी का मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखाया था, है ना। डी बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये ए बराबर ये ए कितना साइड में हम लिख सकते हैं, ए बराबर ये 5 है तो 5 लिखेंगे, बी बराबर यहाँ पे -4 है तो -4 लिखेंगे, और सी बराबर कितना है और सी बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लिख दिया। बस ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, वो ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा। अब देखिए बी का स्क्वायर, तो बी कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, -4। और ए कितना है ए सर 5 है तो 5, और सी कितना है सी 2 है तो 2। बस फॉर्मूले पे पुट कर दिया, मान निकल के आ गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। अब देखिए 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 2 40 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 40 जो है माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -24, क्योंकि माइनस का संख्या यहाँ ज्यादा है इसलिए -24 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या, ये जो है वास्तविक मूल नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और इस टाइप का जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होता है उस बहुत ही आसान बहुत ही इजी रहता है, केवल आप पढ़ते चलिएगा तो वो बनते चला जाएगा, और ध्यान से बस उसको लिखते चलिएगा। अब बोल रहा है कि रोहन की माँ, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार उसे रीड कीजिएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। पहले तो हम ये
पहला लाइन पढ़िए और फिर लिखिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले रोहन की वर्तमान आयु मान लेंगे, रोहन की तो आयु दिया ही नहीं गया है, तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x। तो यहाँ पे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष मान लिए। अब देखिए उसकी माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी है ना, तो x + 26 हो जाएगा। इतना वर्ष बड़ी है उससे, तो x + 26 हो गया। अब बोल रहा है कि बस इतना समझना होगा, जो जो बोल रहा था वो लिख दिया मैंने। 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष क्या है पश्चात 360 हो जाती है। उसकी आयु का, है ना, तो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 साल के बाद, तो 3 साल इसमें रोहन वाले में ऐड कर देंगे और 3 साल इसमें भी, 3 इसमें भी ऐड कर देंगे। तो रोहन की जो आयु हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना आ जाएगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा, यही होगा ना। और रोहन की माँ की आयु क्या आ जाएगा, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 यानी कितना हो जाएगा, x + 26 3 29 वर्ष हो जाएगा ना। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों उसकी वायु का गुणनफल बोल रहा है, तो गुणनफल कर दीजिए, यानी कि x + 3 और x, प्रश्न से यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्न से x + 3 और x + 29 बोल रहा है कि 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बस अब हो गया, अब कैलकुलेशन करना है, यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। अब कर दीजिए, x को x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, और प्लस 29 को x से गुना कीजिएगा तो 29x, प्लस 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x, और प्लस 3 को 29 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 के साथ 2 3 दूना 6 2 8 87 हो जाएगा, बराबर हो गया 360। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए x² हो जाएगा, और 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x, और प्लस 87 बराबर हो जाएगा कितना, 360 है। इतना दिया गया है, इतना दिया है ना। अब देखिए इसका तो सबसे पहले क्या करेंगे, -32x और प्लस 87 और माइनस हो जाएगा 360 बराबर 0। अब 87 में से 360 माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस प्लस है ना, प्लस 32x, और 87 में से 360 माइनस कर दीजिए, 360 में से 87, ये 3 हो गया, 15, ये 7 हो जाएगा, 273 माइनस 273 बराबर 0, क्योंकि माइनस का संख्या प्लस 39x और माइनस कितना 7x और माइनस 273 बराबर 0। तो x को कॉमन लेंगे तो x + 39 और -7 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 39 बराबर 0। तो एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x - 7 और एक आएगा x + 39। अब जो देखिए x + 39 जो आया वो किसी का, ये देखिए x + 39 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना, -39, और ये -39 जो होता है वो किसी का उम्र माइनस में तो होता ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो दूसरा बोल रहा है x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, तो उम्र जो हो जाएगा यही हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा इसका उम्र।
दी गई समस्या द्विघात समीकरण के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0। ये होगा आंसर। बस यही बनाना था कि बहुत ही आसान सा बोल रहा है कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु मान लिए, रोहन की माँ की आयु मान लिए 26 वर्ष बड़ा है, तो उसको x मान ले, तो इसको 26 वर्ष आयु कर दे। 3 वर्ष के बाद जो रोहन की आयु जो 3 वर्ष उसमें ऐड कर दिए, रोहन की माँ की आयु में भी 3 वर्ष ऐड कर दिए। बोला दोनों के गुणनफल जो हो जाएगा 360 हो जाती है, तो 360 कर दिया, इसका कैलकुलेशन कर दिए, तो एक प्लस में आ गया, एक माइनस में गुणनखंड करने के बाद। तो माइनस वाला तो किसी का उम्र होता ही नहीं है, -39 जो है, यानी कि 7 वर्ष हो जाएगा उसका उम्र। तो दी गई समस्या के द्विघात समीकरण के रूप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे में अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समय तो दिया ही नहीं गया है, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की समय। तो माना रेल दूरी बट्टा समय, समय सूत्र होता है, तो ये कितना आ जाएगा, दूरी 480 है बट्टा 1 किलोमीटर प्रति घंटा आवर हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि यदि इसी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कम होती, क्या होती, कम होती। तो प्रश्न से दिया गया 480 बटा x माइनस कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता, कम होता। तो माइनस कर दिया, अगर ज्यादा होता तो प्लस कर देते ये। तो अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। क्या हो जाएगा, तो अब रेलगाड़ी द्वारा नया समय, रेलगाड़ी द्वारा नया समय कितना हो जाएगा, नया समय बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 और दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर दिया गया है 480 किलोमीटर। तो चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी दिया गया है 480, चाल दिया गया है 480 बटे x माइनस 8 और समय दिया गया है x प्लस 3, इतना दिया गया है। -8 काउंट कर लेंगे तो क्या था, कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -180 बराबर 0 हो जाएगा। ये बट्टा किस पार चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -180 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड आराम से कर सकते हैं, 180 हो जाएगा। तो कितना कीजिएगा, गुना करने पर 180 हो जाए और जो जोड़ने घटाने में प्लस 3x आ जाए। बताइए, तो 2 संख्या लेना है, तो 2 संख्या लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 15। बारह 15 180 हो जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 15x माइनस 12x और माइनस 180 बराबर 0। यहाँ 12 देते हैं, 12 यहाँ देते हैं, 15 चलिए यहाँ 12 और यहाँ 15, ठीक है। अब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर -12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 15, ठीक है। तो एक हो जाएगा x माइनस 12, एक हो जाएगा x प्लस 15। तो एक हो गया x बराबर 12, एक हो गया x बराबर -15, ये हो गया। इस तरह से अगर आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं बराबर 0, तो इस तरह से करके x प्लस 15 बराबर 0, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ। x बराबर कितना हो जाएगा, x क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस का भी हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे, x बराबर 12 ले लेंगे। तो समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। दूरी कितना है, 480 दिया गया है,
तो 4 बराबर क्या लिखे थे 480 बटा एक्स, तो एक्स की जगह पे कितना निकाल लेंगे 12, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार बहुत ही आसान सा है। बोलेगा क्या कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले विवेचक ज्ञान निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र मैंने बतला दिया है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। यहाँ दिया गया ए बराबर 2, बी बराबर यहाँ -3 है और सी ये है, सी बराबर 5। बस मान पुट कर देंगे। डी बराबर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर है -4 गुने ए कितना है ए 2 है और 5 है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। और ये वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे 0 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 31 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से -31। तो ये क्या हो जाएगा वास्तविक मूल नहीं होंगे इस प्रकार। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ये विवेचक निकल गया ना, तो 0 से क्या 0 से छोटा होता है हमेशा माइनस वाला से। द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है। k का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। बराबर मूलों के लिए ज्ञात करना हमें, तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों का मान यहाँ लिख दिए, a b और c लिख दिए हैं। तो d बराबर निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम फार्मूला से। तो कितना हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा k का होल स्क्वायर -4 और गुने a कितना है a 2 है और c कितना है 3 है। तो k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24, 8 3 24। तो k बराबर हो जाएगा कितना k स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लगेगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस √24 हो जाएगा, है ना। अगर 24 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो के बराबर प्लस माइनस 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा 24 का करते 2 12 2 6 2 3, यानी कि 2√6 हो जाएगा। हम प्लस माइनस √24 इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। आंसर हो गया ये। अब देखिए बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब केवल देखते चलिए गुणनखंड, जिसमें बोला है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। तो गुणनखंड आता है, इस दोनों को गुणा करना रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 10x² हो गया, है ना। अब जो है दो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -3x आ जाए, गुणा करने पर -10x² आ जाए। तो अब दो संख्या ऐसा कौन सा आ जाएगा, तो 5 और 2 को लेंगे, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो वो 3 हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस के केवल माइनस का खेल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -5x हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ +2x हो जाएगा। तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो इसलिए -3x हो जाएगा ये, और ये -10 बराबर ये। तो x को कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा x -5। तो अब कितना हो जाएगा, एक हो गया x -5 बराबर 0, एक हो गया x +2 बराबर 0। तो x बराबर 5 हो जाएगा, ये x बराबर -2 हो जाएगा। इस तरह से जो है दो मूल निकल गया, एक 5 और 2 -2 निकल जाते हैं दो मूल। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। बोल रहा हल करें, गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये 2z है -8 है, गुणनखंड विधि से निकालिए। जिस तरह से ये गुणनखंड किया ठीक उसी तरह से ये आपका होमवर्क हो गया, इसे करके आइएगा। बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करें। तब तक के लिए जय हिंद।